नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री। जुलाई में 1 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक के करंट अफेयर की वीडियो में डाल चुका था। ये वीडियो है 20 जुलाई से लेके 24 जुलाई तक। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में डाल दिए हैं। वीडियो के एंड में मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा आपसे, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिले। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जुलाई। जुलाई में 1 जुलाई को था नेशनल डॉक्टर्स डे। 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी था। 4 जुलाई को था यूएसए इंडिपेंडेंस डे। 6 जुलाई को था वर्ल्ड जूनोसिस डे। 10 जुलाई को था ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। 11 जुलाई को था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे था। आप सभी जानते हैं हमारा जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था आखिरी वो 2011 में हुआ था। उससे जो है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पॉपुलेशन डे को पॉपुलेशन के लिए जो पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसकी मैं एक वीडियो अभी डालने वाला हूं। तो आप जो है चैनल को लगातार फॉलो करते रहिए। 12 जुलाई को था पेपर बैग डे। 14 जुलाई को था बेस्टाइल डे और फ्रेंच नेशनल डे। 17 जुलाई को था वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। 18 जुलाई को था इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। नेल्सन मंडेला को जो है भारत रत्न भी मिला हुआ है और इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। ये भी आप याद रखें साथ के साथ। स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आम दिवस कब था? व्हेन वाज नेशनल मैंगो डे? तो राष्ट्रीय आम दिवस था 22 जुलाई को। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब है? व्हेन इज इंटरनेशनल चेस डे? तो इंटरनेशनल चेस डे था 20 जुलाई को। जीएसटी भवन का उद्घाटन कहाँ हुआ? वेयर वाज जीएसटी भवन इनॉग्रेटेड? तो जीएसटी भवन का उद्घाटन जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमन ने किया था और ये किया था त्रिपुरा के अगरतला में इसका उद्घाटन किया था। और त्रिपुरा की लोकेशन आप जरूर देख लें मैप में, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी का निधन हुआ? विच स्टेट्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी डायड? तो ये इनकी इमेज है ओमान चांडी और ये केरला के पूर्व चीफ मिनिस्टर थे। आगे बढ़ते हैं। कौन शीर्ष पर है नीति आयोग की निर्यात तैयारियों के सूचकांक सूची में? हु इज एट टॉप इन नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स लिस्ट? तो इसमें तमिलनाडु जो है वो टॉप पर है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट थी ये। बीच में एक दो बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या होती है। तो उसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिखी हुई है, वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आगे बढ़ते हैं। किसने टूटे शीशे के माध्यम से किताब लिखी है? हु हैज रिटन बुक थ्रू द ब्रोकन ग्लास? तो ये लिखी है टी.एस. शेषान ने। टी.एस. शेषान जो है ये भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रहे हैं। ये भारत के 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। इसके अलावा इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था 1996 में। आगे बढ़ते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में किसने टॉप किया? हु हैज टॉप्ड इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? तो इसका आंसर है सिंगापुर। पिछले साल इसमें जापान टॉप पर था लेकिन इस बार जो है सिंगापुर नंबर 1 पे आया। सिंगापुर की लोकेशन आप जरूर देख ले, ये मैप में दिखाया गया है सिंगापुर।
आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित एनी पुरस्कार किसने जीता? हु वॉन प्रेस्टिजियस एनी अवार्ड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थलापील प्रदीप। एनी अवार्ड जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये कई सारे नोबल पुरस्कार विजेताओं को भी मिल चुका है। तो ये किस फील्ड में मिलता है? ये मिलता है ऊर्जा स्रोतों के बेहतर उपयोग और पर्यावरण अनुसंधान में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इतालवी तेल और गैस कंपनी एनी द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक पुरस्कार है। इतालवी मतलब इटालियन, इटालियन ऑयल एंड गैस कंपनी एनी जो है ये पुरस्कार देती है। आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेल 2022 कहाँ आयोजित होंगे? वेयर विल एशियन गेम्स 2022 बी हेल्ड? तो इसका आंसर है चाइना। चाइना में होंगे 2022 के एशियन गेम्स। आगे बढ़ते हैं। कौन इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक बन गए हैं? हु हैज़ बिकेम डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड? इसका आंसर है राकेश पाल, ऑप्शन नंबर डी। ये इनकी इमेज है। आगे बढ़ते हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए एडीबी पूर्व अनुमान भारत की जीडीपी कितना है? हाउ मच एडीबी फोरकास्ट इंडिया जीडीपी फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर? एडीबी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसके लिए भारत की जीडीपी 6.4 इसने फोरकास्ट की है। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं जो बाकी संस्थाओं ने इंडिया की जीडीपी फोरकास्ट की है वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। मॉर्गन स्टैनली इसने 6.2 फोरकास्ट की थी। फिच रेटिंग ने 6%, अंकटाड ने 6%, वर्ल्ड बैंक ने की थी 6.3%, आईएमएफ ने की थी 5.9%, ओईसीडी का हेडक्वार्टर है फ्रांस में, फ्रांस के पेरिस में, इसने की थी 5.9%। क्रिसिल ने इंडियन जीडीपी जो है 6% जो है फोरकास्ट की थी। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है ये वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, आईएमएफ का हेडक्वार्टर है और नासा का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में है। ओईसीडी का हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया है, वो ओईसीडी का हेडक्वार्टर जो है पेरिस में है। पेरिस में ओईसीडी के अलावा यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी फ्रांस के पेरिस में ही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के साथ एमपीएक्स संयुक्त युद्ध अभ्यास कौन करेगा? हु विल परफॉर्म एमपीएक्स जॉइंट वार एक्सरसाइज विद इंडिया? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। भारत के साथ इंडोनेशिया एमपीएक्स जॉइंट वार एक्सरसाइज करेगा। तो अभी इस साल जो हुई, अभी तक जो वॉर एक्सरसाइज हुई है, मिलिट्री एक्सरसाइज, उनको भी मैं साथ के साथ रिवाइज करा देता हूँ। समुद्र शक्ति 2023 ये भी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुई थी। कोप इंडिया ये हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में। अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज ये 2 साल में एक बार होती है और ये इंडिया और यूके के बीच में हुई थी। अल मोहद अल हिंदी ये हुई थी इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। टाइगर शार्क 40 ये यूएसए और बांग्लादेश के बीच में हुई थी, बांग्लादेश के चट्टोग्राम में ये अभी हुई है पिछले 2 महीने पहले। आगे बढ़ते हैं। किसने बैडमिंटन में सबसे तेज स्मैश करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? हु मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बैडमिंटन फॉर फास्टेस्ट स्मैश? तो इसका आंसर है इंडियन बैडमिंटन स्टार सात्विक साईराज रांकी रेड्डी। इन्होंने जो है 565 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से शटल को जो है गति दी और ये जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम आ गया है। आगे बढ़ते हैं। सोमालिया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियन एम्बेसडर टू सोमालिया? इंडियन एम्बेसडर बताना है। आप जानते हैं कुछ देशों में एम्बेसडर चुने जाते हैं, कुछ देशों में हाई कमिश्नर चुने जाते हैं। आई होप आपको इनके बीच में डिफरेंस पता होगा। अगर नहीं पता है तो एम्बेसडर वहाँ चुने जाते हैं जहाँ पे जो कंट्रीज जो है कभी ब्रिटिश के अंदर जो ब्रिटिश की गुलाम रही हैं वहाँ पे एम्बेसडर चुने जाते हैं और बाकी कंट्रीज में हाई कमिश्नर चुने जाते हैं। सोमालिया का मैप आप जरूर देख ले, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है ये, इसको हॉर्न कंट्री भी बोलते हैं। सींग जैसे इसका आकार है
और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सॉरी, नाम गया सी काम्पा। ये सोमालिया में भारत के राजदूत चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं? हु हैज बिकेम सेकंड फास्ट बॉलर टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अभी 600 विकेट ले लिए हैं और वो ऐसा करने वाले दूसरे फास्ट बॉलर बन गए हैं। तो पहले कौन है? ये पहले भी इंग्लैंड के ही हैं और इनका आंसर है जेम्स एंडरसन। ये पहले थे और इन्हीं के साथ ही स्टुअर्ट ब्रॉड जो है दूसरे बन गए हैं 600 विकेट लेने वाले टेस्ट क्रिकेट में। आगे बढ़ते हैं, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का रैंक क्या रहा? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से एक क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया था कि नंबर 1 पे सिंगापुर आया, उसके अलावा पिछले साल नंबर 1 पे जापान था। अब इंडिया का रैंक क्या रहा? इंडिया का रैंक था इसमें इस बार नंबर 80वें स्थान पर इंडिया आया इस बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। और इंडिया का पिछले साल का जो रैंक था वो था 87। तो इंडिया ने जो है इस रैंकिंग में इम्प्रूव किया है इस साल। आगे बढ़ते हैं, किसने लामा 2 AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड लामा 2 AI प्लेटफॉर्म? इसका आंसर है मेटा। फेसबुक, जिसका नाम जो है फेसबुक जो है मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है और इसने जो है लामा 2 AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसके अलावा पिछले वीक की वीडियो में मैंने बताया था आपको, एलोन मस्क की कंपनी ने भी एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था XAI। वो भी आप साथ के साथ रिवाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दिलीप ट्रॉफी 2023 कौन जीता? हु वॉन दिलीप ट्रॉफी 2023 की दिलीप ट्रॉफी किसने जीती? दिलीप ट्रॉफी जो है पहले आपको पता होना चाहिए क्रिकेट की ट्रॉफी है और ये साउथ जोन ने जीत ली है। साउथ जोन ने जो है नॉर्थ जोन को हरा के 2023 की दिलीप ट्रॉफी जीत ली है। आगे बढ़ते हैं, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड जीता है? हु हैज वॉन गोल्ड इन एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप? तो इसका आंसर है जापान। जापान ने गोल्ड जीता है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में। तो आपके मन में ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि एशियाई सर्फिंग चैंपियन हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी मालदीव्स में। आगे बढ़ते हैं, जुलाई में किस देश ने 52.2 सेल्सियस तापमान दर्ज किया है? विच कंट्री हैज रिकॉर्डेड 52.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन जुलाई? इसका आंसर है चाइना। आगे बढ़ते हैं, फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? हु इज होस्टिंग फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023? तो ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दोनों या कोई भी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड मिलके फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप से, फीफा महिला विश्व कप के सैटेलाइट राइट्स किसने जीते हैं? हु हैज वोन सैटेलाइट राइट्स ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो इसका आंसर है डीडी स्पोर्ट्स। डीडी स्पोर्ट्स ने जीत ली है सैटेलाइट राइट्स फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के। आगे बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ बनाया गया है? अभी वेयर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बीन बिल्ट? इसका आंसर है गुजरात। गुजरात के सूरत में जो डायमंड मार्केट बनाई गई है, ये जो है सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग बनाया गया है। इससे पहले न्यूयॉर्क की बिल्डिंग नंबर 1 पे थी, लेकिन अभी जो है हमारे देश भारत के गुजरात स्टेट की बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग बन गई है। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड सशक्त महिला लोन स्कीम? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है सीएम कौन है? सीएम का नाम आप याद रखें, सुखविंदर सिंह सुक्खू। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड मून डे कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड मून डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड मून डे जो है 20 जुलाई को मनाया गया। ये क्यों मनाया गया? क्योंकि 54 साल पहले अपोलो 11
मिशन के माध्यम से चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की ऐतिहासिक लैंडिंग की याद में मनाया जाता है। 20 जुलाई को ही 54 साल पहले अपोलो 11 जो अमेरिका का एक स्पेसशिप था वो जो है लैंड हुआ था रॉकेट चंद्रमा की सतह पर, जहां पे नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने पहली बार चंद्रमा के ऊपर कदम रखा था। तो उसी की याद में वर्ल्ड मून डे 20 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कौन नॉर्थ चैनल पार्क पर तैरने वाला सबसे कम उम्र का बन गया है? हु हैज बिकेम द यंगेस्ट टू स्विम अक्रॉस नॉर्थ चैनल? नॉर्थ चैनल को पार करने वाला सबसे कम उम्र का जो स्विमर है वो बने हैं इंडिया के अंशुमन जिंगरान। अंशुमन जिंगरान जो है ये मात्र 17 साल के हैं और इन्होंने नॉर्थ चैनल को पार कर लिया है। तो नॉर्थ चैनल जो है इसकी लोकेशन आप मैप में जरूर देख ले। आप जानते हैं यूके यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है नॉर्थ आयरलैंड, और नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में जो है ये आपका नॉर्थ चैनल पड़ता है। इसकी लोकेशन आप मैप में जरूर देख लें। आगे बढ़ते हैं। एशियाई चैंपियनशिप ट्रायल से किसे छूट दी गई है? हु हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एशियन चैंपियनशिप ट्रायल्स? एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल के लिए ऑप्शन है इसमें बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, दोनों या किसी को भी नहीं। इनमें से किसको छूट मिली है? तो इन दोनों को ही एशियन चैंपियनशिप के ट्रायल्स के लिए छूट मिली है। आगे बढ़ते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? तो इनकी इमेज भी दी गई है यहाँ पे और इनका आंसर है इनका नाम है मनोज यादव। मनोज यादव जी जो है आरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। पुस्तकालयों का त्योहार कहाँ होगा? वेयर विल फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज बी हेल्ड? तो फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज जो है ये नई दिल्ली के प्रगति मैदान में होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री से पॉइंट ऑफ लाइट ऑनर कौन जीता है? हु हैज वॉन पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर फ्रॉम ब्रिटिश पीएम? तो ये इनकी इमेज है। ये मात्र 7 साल की है, इंडियन है, मोक्सा रॉय। इन्होंने जो है पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर का अवार्ड ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक से लिया है। आगे बढ़ते हैं। हंगरी सुपर ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? हु हैज वॉन हंगरी सुपर ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट? ये इनकी इमेज है और ये इंडियन है, आर प्रज्ञानंदा। इन्होंने जो है हंगरी सुपर ग्रैंड मास्टर का खिताब जीत लिया है। ये मात्र जो है 17 साल के हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम के कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज कोच ऑफ इंडियन वुमेन वॉलीबॉल टीम? ये इनकी इमेज है और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रा बंसटू। रविंद्रा बंसटू जो है ये इंडियन वॉलीबॉल वुमेन्स टीम की कोच जो है अपॉइंट की गई हैं। आगे बढ़ते हैं। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में शीतल देवी ने कौन सा मेडल जीता है? विच मेडल डिड शीतल देवी वॉन इन पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप? ये इनकी इमेज है। इन्होंने जो है पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है और ये ऐसा करने वाली पहली आर्मलेस आर्चर बन गई है। मतलब इनके हाथ नहीं है, इन्होंने पैरों से तीर चला के सिल्वर मेडल जीता है। आगे बढ़ते हैं। कोरियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? हु वॉन डबल्स टाइटल ऑफ कोरियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट? तो ये जीता है इंडियन जोड़ी सात्विक साईराज, रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। सात्विक के बारे में एक क्वेश्चन इसी वीडियो में पहले भी आया था। इन्होंने जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है फास्टेस्ट स्मैश करने का। आगे बढ़ते हैं। कौन 500 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए हैं? हु हैज बिकेम 10th क्रिकेटर टू प्ले 500 इंटरनेशनल मैचेस? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विराट कोहली। विराट कोहली जो है अभी वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब अपना मैच खेल रहे थे
तो वो उनके करियर का 500 मैच था। और इनसे पहले जो ये रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के, आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मैच है, और ये नंबर 10वें पे विराट कोहली है। ये सभी खिलाड़ी जो है 500 मैच जो है खेल चुके हैं इंटरनेशनल। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब है? व्हेन इज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे? तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं, इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत कौन है? हु इज द इंडियन एम्बेसडर टू इंडोनेशिया? इसी वीडियो में मैंने आपसे सोमालिया के एम्बेसडर के बारे में पूछा था, जिनका नाम गया सी कंपा। तो अब जो है इंडोनेशिया के भी अभी नए भारतीय राजदूत बनाए गए हैं। इनका आंसर है संदीप चक्रवर्ती। संदीप चक्रवर्ती को इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, टोनी बेनेट का हाल में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? टोनी बेनेट डायड रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? ये इनकी इमेज है, और ये सिंगर थे, और इनका भी जो है हाल में निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्यूएस रैंकिंग के अनुसार छात्र शहरों के रूप में कौन सा शहर सबसे अच्छा चुना गया है? विच सिटी इज चूजन बेस्ट एज स्टूडेंट सिटीज अकॉर्डिंग टू क्यूएस रैंकिंग? इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी नंबर 1 पे आया है, लंदन शहर जो है स्टूडेंट्स के लिए सबसे अच्छा शहर माना गया है। और भारत में जो है मुंबई जो है सबसे अच्छा शहर भारत में माना गया है स्टूडेंट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। कौन आईसीसी 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बन गया है? हु हैज बिकेम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ आईसीसी 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप? आप सभी जानते हैं 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है आईसीसी का 50-50 ओवर्स का, वो इंडिया में होने वाला है। उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर डी शाहरुख खान। शाहरुख खान को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हु वॉन मेंस विंबलडन ओपन 2023? इसका आंसर था कार्लोस अल्कराज। इस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, किसने बैडमिंटन में सबसे तेज स्मैश करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? हु मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड इन बैडमिंटन फॉर फास्टेस्ट स्मैश? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और उन्होंने जो स्मैश मारा था उसकी स्पीड क्या रही थी, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम पेज, इसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री। इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा अपने चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लाइक भी करें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।